अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। रब्बे कायनात रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत, अपनी मग़फ़िरत के सदक़े में इंसान को इस दुनिया में आबाद किया और हर नेमत इंसान को अता की जिस नेमत का इंसान मोहताज था। करीम व मेहरबान परवरदिगार ने जिस तरह नेमतें अता की हैं, इसी तरह उन नेमतों को इस्तेमाल करने का तरीक़ा भी बयान कर दिया है और उस तरीक़े का नाम है दीन इस्लाम। दीन इस्लाम कवानीन का मजमूआ है, जिन कवानीन के मुताबिक इंसान चलकर दुनिया की कामयाबी भी समेट सकता है और आखिरत की कामरानी भी उसका मुकद्दर बन जाती है। जिस तरह आजकल हुकूमतें कानून बनाती हैं और उन कानून को, उन कवानीन को लागू करती हैं, लोग उन कवानीन के मुताबिक चलते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए, उनकी ज़िंदगी सआदत वाली हो जाए, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ हों और परेशानियाँ उनसे दूर हों। लेकिन इंसान का बनाया हुआ कानून, उसमें गलती आ जाती है। फिर वो पहला कानून ख़त्म करके फिर दूसरा कानून बनाते हैं। फिर कुछ अरसे बाद उस कानून में गलती सामने नज़र आ जाती है कि इस कानून का फ़लाँ जगह नुकसान हो रहा है, उसको ख़त्म करते हैं, फिर और बनाते हैं। और पार्लियामेंट यही काम करती रहती है, एक कानून बनाया, एक ख़त्म किया, फिर बनाया, फिर ख़त्म किया। लेकिन रब्बुल आलमीन ने जिन कवानीन को बना कर भेजा है, वो क़यामत तक नफ़ा ही नफ़ा देने वाले हैं। उनमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, उनमें इंसान की फ़ौज़ व फ़लाह है। और हक़ भी यही है कि जिसने इंसान को बनाया है वो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार भी वही ख़ुद दे। जिस तरह आजकल हम कोई छोटी सी चीज़ ख़रीदते हैं तो उसके अंदर, जिस डिब्बे में वो बंद होती है, उसके अंदर एक छोटी सी कापी होती है जिस पे लिखा होता है कि ये चीज़ कैसे बनी है, उसका तारुफ़ हो जाता है और साथ उसका इस्तेमाल का तरीक़ा। या कोई दवाई ख़रीदें तो उस दवाई पर इस्तेमाल का तरीक़ा भी लिखा हुआ होता है, उसका फ़ार्मूला भी लिखा हुआ होता है, उसका तारुफ़ भी होता है और इस्तेमाल का तरीक़ा भी होता है। जब रब्बुल आलमीन ने इंसान को बनाया है, इस कायनात को बनाया है, ये सारी नेमतें बनाई हैं, तो वही बेहतर जानता है कि किस तरह इंसान ज़िंदगी गुजारे, किस तरह इन नेमतों को इस्तेमाल करे। तो लिहाजा उसने कवानीन का मजमूआ इस्लाम की शक्ल में भेज दिया है। अब ये हर इंसान का फ़रीज़ा है कि वो इस दीन को समझे, इसके अहकाम को समझे और उन अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, दुनिया में भी कामयाब व कामरान और आखिरत में भी कामयाब व कामरान। दुनिया में फ़ौज़ व फ़लाह का मालिक और आखिरत में भी सआदतों का और खुश नसीबियों का मालिक बन जाएगा। इस दीन को समझाने के लिए अंबिया भेजे हैं, औसिया भेजे हैं, आइम्मा भेजे हैं, और लोग आते थे अंबिया से दीन लेते थे, और लोग अगर नहीं आते तो अंबिया खुद चल कर, ये उनकी मेहरबानी थी, रहमत खुदा थे
लोगों के दरवाजे पे खुद चलकर उनको दीन देने जाते थे, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार देने जाते थे। और इस दीन को पहुंचाने में हर किस्म की मुसीबत, हर किस्म की मुश्किल उठाई है। खुश होते थे जब कोई पूछने आता था कि मैंने ये काम करना है तो ये किस तरह करूं, मुझे ये मसला पेश आ गया, इसका क्या जवाब है, या रसूल अल्लाह मेरा ये सवाल है, इसका क्या। खुश होते थे। सैयदुल मुरसलीन मस्जिद नबवी में मौजूद इशा की नमाज़ पढ़ ली। इशा की नमाज के बाद कुछ मुसलमान बैठ गए और सवाल शुरू हो गए और सवाल होते रहे। जनाब के घर में जो खादिम थे वो कहता है कि मैं रात का खाना खा के सो गया और इसके दिल में ये गुमान था कि सैयदुल मुरसलीन आज किसी के मेहमान होंगे तो रात का खाना वहीं तनावुल फरमा कर तशरीफ़ लाएंगे। दरअसल के सैयदुल मुरसलीन मस्जिद नबवी में लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे। काफ़ी देर के बाद अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए हैं और आकर थोड़ी देर बैठे हैं और उसके बाद सो गए हैं। खाना नहीं था घर में। ये अनस खादिम रसूल कहता है कि उस दिन मेरा दिल करता था कि काश आज ज़मीन फट जाती और मैं उसमें दफन हो जाता और मुझसे ये गलती ना होती कि मैं अल्लाह के रसूल का मैंने खाना नहीं रखा। सुबह हुई, सैयदुल मुरसलीन ने कुछ भी मौजूद नहीं था घर में, रोज़ा रख लिया और वो दिन सारा रोज़े की हालत में गुजार दिया। तो इतनी अहमियत देते थे। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में एक ख़ातून आती है, उसकी माँ बूढ़ी थी, वो माँ की तरफ से कुछ सवाल लेकर आई है जिनके जवाब पूछने थे, अहकाम पूछने आई है। एक सवाल पूछा है, बीवी ने उसका जवाब दिया है, फिर उसने दूसरा पूछा, उसका जवाब दिया, फिर तीसरा पूछा, फिर उसका जवाब दिया और इसी तरह करते करते उसने 10 सवाल पूछे हैं और बीवी ने 10 सवालों के जवाब जब दिए तो उसके बाद वो थोड़ा सा ये महसूस करने लग गई कि मैं ज़्यादा सवाल करके जनाब ज़हरा के लिए बोझ बन रही हूँ। जब ये इजहार उसने किया तो जनाब ज़हरा ने फरमाया कि मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है और मिसाल दी कि अगर किसी शख्स को मज़दूर रखा जाए इस बात पर कि ये सामान उठा के छत पर ले जाना है, भारी सामान हो, लेकिन उसकी उजरत 1,00,000 दीनार, सोने का दीनार, उसकी उजरत 1,00,000 दीनार हो तो क्या उसको ये सामान, भारी सामान छत पर ले जाना उसके लिए कोई गिरां गुज़रेगा, उसको मुश्किल महसूस होगी? तो वो ख़ातून कहने लगी नहीं, उसको कोई मुश्किल नहीं होगी क्योंकि उजरत इतनी ज़्यादा है। तो उस वक्त बीबी ने फरमाया तेरा एक सवाल करना, एक सवाल 10 किए उसने, तेरा एक सवाल करना उसका अजर रब्बुल आलमीन ने इतना रखा है कि ज़मीन से लेकर अल्लाह के अर्श तक अगर ये सारा मोतियों से भर दिया जाए तो उन मोतियों को यानी अल्लाह के रास्ते में सदका करने का इतना सवाब नहीं होगा जितना एक सवाल का जवाब देने का सवाब है। तो हर मोमिन पर वाजिब है कि जो अहकाम उसको पेश आते रहते हैं, जो मसाइल उनको पेश आते हैं, उनको सीख लें। अगर नहीं सीखे तो इंसान से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं, बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। एक ख़ातून मेरे पास आई, मैं तबलीग के लिए गया हुआ था, कुछ बात चली थी कि बच्चा साकित हो जाए तो उसको कफन दिया जाता है, उसको गुस्ल दिया जाता है। माँ के पेट में मर गया है, साकित हुआ है, 4 माह से ज़्यादा उम्र का है, तो उसको गुस्ल, उसको कफन, उसको हनूत, उसको दफन भी हमने उसी तरह करना है जिस तरह कोई बड़ा शख्स फौत हो जाए तो उसको दाएं तरफ सुलाते हैं। तो वो कहने लगी कि सैयदना हमने तो बच्चे को ऐसे ही दफन कर दिया था, ना कफन दिया था, ना गुस्ल दिया। ये बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं इंसान से। अगर दीन सीखने में शर्म कर रहा है, दुनिया के चक्रों में लग गया है और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो रोज़ाना कम अज़ कम एक सवाल कर ले। अगर इंसान रोज़ाना का एक सवाल भी कर ले अपने पेश नमाज से, आलिम दीन से,
तो आहिस्ता आहिस्ता उसके पास दीनी मालूमात का एक ख़जाना आ जाएगा। और ये बहुत अफजल तरीन इबादत शुमार की गई है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मा ओबेदल्लाहु ताला बिशैइन अफदल मिनल फ़िक़्ह फ़िद्दीन, कि रब्बुल आलमीन की इबादतें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की जाती हैं, किसी तरीक़ा से इतनी अफजल इबादत नहीं की जा सकती जितनी दीन के अहकाम को समझने के ज़रिए से इबादत की जा सकती है। सबसे अफजल इबादत अहकाम दीन को समझना है। और फिर फरमाते हैं, इन्ना लिकुल्लि शैइन दाम, हर चीज़ किसी चीज़ पर सहारा लिए हुए है, हर चीज़ सहारा लिए हुआ होती है। व दामत हाज़ा दीन अल-फ़िक़्ह, इस दीन ने सहारा लिया हुआ है अहकाम के समझने पर। अगर एक बंदे ने दीनदारी का लिबास पहना हुआ हो और अहकाम को ना समझा हुआ हो तो उसका दीन किस चीज़ पर सहारा लेगा? उसने खाली लोगों को दिखाने के लिए एक लिबास पहना हुआ है, वरना उसके साथ दीन का कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना उसका दीन के साथ कोई ताल्लुक़ है, वो समझा ही नहीं है। हम अपने घर में रब्बुल आलमीन आपको बड़े घर दे, रब्बुल आलमीन आपको वसी रिज़्क़ दे। अगर आप अपने घर में एक माली रखना चाहते हैं या एक बावर्ची रखना चाहते हैं तो पहले उससे पूछते हैं कि ये काम कर सकते हो। उसका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है, उसको चेक किया जा रहा होता है कि ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता। जो नहीं कर सकता उस बंदे की कोई कीमत ही नहीं होती। तो इंसान की कीमत बनती है, इंसान का रुतबा बनता है दीन खुदा को समझने से, फिर उस पर अमल करने से। रब्बुल आलमीन की तरफ हदीस कुदसी मंसूब है कि मैं अल्लाह एक बंदे को देखता हूँ मेरी फर्मा बरदारी में मसरूफ़ है, फिर देखा फिर फर्मा बरदार है, फिर देखा फिर फर्मा बरदार है। बार बार जब उसको अपनी फर्मा बरदारी में देखता हूँ मैं अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाता हूँ। और फिर जिब्राईल को हुक्म देता हूँ कि ऐ जिब्राईल, मैं अपने इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत रख। फिर ऐ जिब्राईल जा आसमानों में मुनादी करा दे और हुक्म जारी कर दे कि रब्बुल आलमीन इस बंदे से मोहब्बत करता है, ऐ आसमानों में रहने वाली मखलूक तुम सब इससे मोहब्बत करो। जब इसकी मोहब्बत आसमानों में फैल जाती है तो रब्बुल आलमीन फरमाता है फिर उसकी मोहब्बत ज़मीन में रहने वाली मखलूक के दिल में पैदा कर देता हूँ। इस तरह इंसान मुअज़्ज़ज़ भी बन जाता है, मुकर्रम बन जाता है, बुलंद रुतबों वाला बन जाता है। दुनिया में भी उसका बुलंद मकाम है, आसमानों पे भी उसके तज़किरे हो रहे हैं, उसका बुलंद मकाम है, और आखिरत में भी उसी का बुलंद मकाम होगा। तो ये रुतबे ऐसे नहीं मिल जाते। इस दीन को समझना पड़ेगा, इसके अहकाम को याद करना पड़ेगा, इसके बाद फिर इस पे अमल होगा और इंसान के रुतबे बुलंद होते जाएंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उफ़िन लिकुल्ल मुस्लिमिन ला यजअलो फ़ी कुल्ल जुमअतिन यौमन यतफ़क़्क़हु फ़ीहि अन दीनिहि। है अफ़सोस उस मुसलमान पर, है अफ़सोस उस मुसलमान पर जिसके पास हफ्ते में एक दिन भी नहीं है कि उस दिन वो अपने दीन के बारे में सवाल करे। यसअल अन दीनिही, दीन के बारे में सवाल करे, दीन को समझे, एक दिन भी हफ्ते में नहीं है। अगर इंसान सैयदुल मुरसलीन के इस फरमान को सामने रख कर हफ्ते में सिर्फ एक दिन निकाले, जुम्मे का दिन निकाले, जुम्मा नमाज पढ़ने गया है, बैठ जाए पेश नमाज के साथ, उससे पूछने लग जाए, अहकाम पूछने लग जाए, तारत किस तरह करनी है, वज़ू किस तरह करना है, इस तरह मैं करता हूँ कोई गलती तो नहीं है, नमाज में इस तरह पढ़ता हूँ कोई गलती तो नहीं है, बयान करे, इसमें शर्म की क्या बात है। डॉक्टर के पास इंसान जाकर बताता नहीं है कि मुझे ये तकलीफ़ है तो वो इलाज देता है। घर बनाना हो तो इंजीनियर के पास जाकर इंसान पूछ रहा होता है, नक्शे बनवा के ला रहा है, अच्छे अच्छे इंजीनियर के पास जाता है, अच्छे से अच्छे माहिर इंजीनियर के पास जाता है ताकि उसका घर बेहतरीन बने। इसी तरह
दुनिया व आखिरत की कामयाबी जिस दीन में है उस दीन को पूछने में क्या शर्म करनी। और लोग आते थे, आइम्मा के पास आते थे, मुखलिस मोमिन, फर्मा बरदार मोमिन आकर अपने अहकाम पूछते और बताते कि हम इस तरह करते हैं। और आइम्मा, कभी ऐसा भी हो जाता कि एक रावी को कहा कि हाँ नमाज़ पढ़ो मेरे सामने, उसने नमाज़ पढ़ी तो इमाम ने देखा कि इसकी नमाज में गलतियां हैं, तो इमाम ने ख़ुद नमाज पढ़ी, उसने देखी, फिर उसने हमारी तरफ रिवायत की है। आइम्मा के वज़ू करने के तरीके लोगों को सिखाते थे कि इस तरह वज़ू करना है, इस तरह नमाज पढ़नी है। तो उस मुसलमान पर अल्लाह के रसूल अफसोस कर रहे हैं जिसके पास पूरे हफ्ते में एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन वो अपने दीन को समझे और अपने दीन के बारे में सवाल करे। मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लवदत, तो मुझे ये बात पसंद है कि अन्ना असहाबी ज़ोरबत रुऊसुहुम ले यतबिस्सयात ले हत्ता यतफ़क़्क़हू, कि मुझे ये बात पसंद है कि मेरे असहाब, मेरे साथ उठने बैठने वाले, इनके सरों पर ताज़ियाना लेकर कोई खड़ा हो जाए कि दीन को सीखना है, जब तक दीन ना सीखें वो ताज़ियाने मारता रहे, ताज़ियाना लेकर खड़ा रहे। यानी इतनी ताकीद आइम्मा की तरफ से। और क्यों ना हो इतनी ताकीद। हम पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह हज पे गए, कुछ ऐसे लोग हमारे साथ थे हज पे जिनको पता ही नहीं था कि तहारत किस तरह करनी है, जिनको पता ही नहीं था कि वज़ू किस तरह करना है, जिसका जिस्म नजस हो, जिसको वज़ू का तरीका ना आता हो, वो अगर हज कर भी ले तो क्या फ़ायदा होगा। जिसकी नमाज ही बातिल हो, नमाज बातिल, तवाफ़ बातिल, तो उसको क्या फ़ायदा होगा। वो बंदा जिसको गुस्ल जनाबत का तरीका नहीं आता, उसका मस्जिद में जाना ही हराम है, और वो इसी तरह अगर ज़िंदगी गुजार दे तो सोचो उसका क्या अंजाम होगा। एक बंदा आया, उसने सारी ज़िंदगी अपनी कराची शहर में मज़दूरियों में गुजारी, किसी के घर में काम करता था, और जब बूढ़ा हुआ तो वापस आया अपने गांव में। तो उनके गांव में मदरसा था, वो मदरसा आया हुआ था, वज़ू कर रहा था, तो तालिब इल्म एक ने कहा कि बुज़ुर्गो आप थोड़ा वज़ू इस तरह अगर करो, आप थोड़ी गलती कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैंने तो सारी ज़िंदगी इसी तरह किया है। तो गलती पर इंसान ज़िंदगी भी गुजार देता है। इसलिए फरमा रहे हैं छठे लाले विलायत कि मेरे साथ उठने बैठने वाले, अब हर बंदा चाहता है कि हम इमाम के साथ उठें बैठें, हमारा इमाम से ताल्लुक़ हो, मेरे असहाब के सरों पर कोई ताज़ियाना लेकर खड़ा हो जाए, जब तक दीन नहीं सीखोगे वो नहीं हटेगा। इतनी अहमियत। इसलिए फरमाते हैं सारे इला तलबिल इल्म, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो इल्म को सीखने में। फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, मुझे उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में जाफ़र सादिक की जान है। फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला हदीसुन वाहिद, एक हदीस सीखना, फ़ी हलालिन व हरामिन ताख़ुज़ुहु मिन सादिकिन, सादिक से एक हदीस हलाल व हराम की लेना, खैरुम मिनद दुनिया व मा हमलत मिन ज़हबिन व फ़िज़्ज़ा, पूरी दुनिया और जो दुनिया में सोना और चांदी मौजूद है, इस सब से अफजल है। यानी दुनिया का सारा माल सदका कर दिया जाए तो उसका इतना सवाब नहीं है जितना अपने हलाल और हराम की एक हदीस सीखने का सवाब है। फिर वो चलेगी, सारी ज़िंदगी उसके साथ चलेगी और उसको गलती से बचाएगी, उसको ख़ता से बचाएगी। कितने भोले हैं मोमिन। बाज़ मोमिन कह रहे होते हैं कि जी हम टीचर हजरात, पुलिस में जो भर्ती हैं, शायद फ़ौज में भी ऐसे हो कि हमें इकट्ठी तनख्वाहें मिल जाती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे तनख्वाह से काट लेते हैं, और ये नहीं सोचा कि ये ठीक है तरीका या ठीक नहीं है। तनख्वाहें किस चीज़ की इकट्ठी मिल गई, अभी तक तो तूने काम ही नहीं किया, आने वाले महीनों की कैसे तनख्वाहें मिल गई हैं।
वो कर्ज दे रहे होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता सूद के साथ ज़्यादा लेते हैं। देते मसलन 1 लाख हैं तो लेंगे 1,20,000, 1,30,000 लेंगे, और यही तो सूद है। उसने समझा हुआ है ये मेरी तनख्वाहें हैं, लेकिन वो तो हकीकत में सूद है। वो ख़ुद भी खाएगा, अपनी औलाद को भी खिलाएगा। तो सूद देना हराम, जिस तरह सूद लेना हराम है। अगर इंसान ये दीन नहीं सीखेगा तो इस तरह के बड़े बड़े हराम कामों में गिरेगा। सूद वो गंदगी है, वो गुनाह कबीरा है कि जो इसमें गिर गया है वो तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने वाला है। अल्लाह और उसके रसूल से हालत जंग में है जो सूदी कारोबार करने वाला है। तो अगर इंसान दीन के अहकाम सीखने में कोताही करेगा, सुस्ती करेगा, बड़ी बड़ी गलतियों में गिरेगा। मौलाए कायनात मौलाए अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, लियतअस्सा सगीरुकुम बिकबीरिकुम, पैरवी करे तुम्हारा छोटा तुम्हारे बड़ों की, बड़ों के पीछे चले। वलयरअफ़ कबीरुकुम बिसगीरिकुम, और जो बड़े हैं वो छोटों पर मेहरबान बन जाएं। उसके बाद फरमाते हैं, वला तकूनु का जो फ़ातिल जाहिलिया, ज़माने जाहिलियत के सख्त दिल लोगों की तरह ना बनो। किस बात में? ला फ़ी दीन यतफ़क़हून वला अनिल्लाह याक़िलून, कि वो ना तो दीन को समझने की तरफ बढ़ते थे और ना ही रब्बुल आलमीन की मार्फत हासिल करने के लिए अपनी अक़ल को इस्तेमाल करते थे। अगर दीन ना सीखा तो क्या फ़र्क है उस बंदे में जो सहरा नशीन है, खाना बदोश है, उसको कोई फ़िक्र नहीं है अपनी बकरियों की, अपनी भेड़ों की फ़िक्र है, और ये वाला मोमिन जो शहर में रह रहा है और इसने दीन नहीं सीखा और इसको भी अपने दुनिया के कामों की फ़िक्र है। इन दो में क्या फ़र्क है? वो सख्त दिल है और ये भी सख्त दिल है। वो अपने नफ़े के लिए हर किस्म का जुल्म कर देता है और ये भी अपने नफ़े के लिए हर एक शख्स पे ज़्यादती कर देता है, दूसरों के नुकसान कर देता है। तो जिसने दीन ना सीखा वो ऐसे ही है जैसे खाना बदोश होते हैं। हर कोई अपने इलाके में देखे खाना बदोशों की क्या हालत है। एक दिन देखें, आइम्मा दीन ना समझने वाले शख्स को खाना बदोश कह रहे हैं और कोई फ़र्क नहीं है। और बरोज़ माशर जब इंसान उठे तो उठे किसके साथ? खाना बदोशों के साथ। ना उन्होंने दीन सीखा और ना इसने दीन सीखा। तो फरमाया, ला तकूनु का जो फ़ातिल जाहिलिया, ज़माना जाहिलियत के सख्त दिल लोग, उनकी तरह ना बनो कि ला फ़िद्दीन यतफ़क़हून, जो ना दीन को समझते थे, वला अनिल्लाह याक़िलून, और ना ही रब्बुल आलमीन की मार्फत हासिल करने के लिए अक़ल को इस्तेमाल करते। छठे लाले विलायत फरमाते हैं, तफ़क़हु फ़िद्दीन, तफ़क़हु फ़ी दीनिल्लाह, ऐ बंदगान खुदा, आओ अपने रब के दीन को समझो, आओ अपने अहकाम समझो, आओ दीन खुदा को समझो। वला तकूनु आराबा, खाना बदोश ना बनो, खाना बदोशों की तरह ना बनो जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उस वक्त के अरब के जो बद्दू थे वो बेदीनी में मारूफ थे। ऐसे ना बन जाओ कि ना उनका दीन के साथ कोई ताल्लुक़ है और ना ही तुम्हारा दीन के साथ कोई ताल्लुक़ हो। फ़इन्ना मन लम यतफ़क़्क़ह फ़ी दीनिल्लाह लम यंज़ुरिल्लाहु इलैहि यौमल क़ियामा, वो बंदा जिसने दीन के अहकाम को ना समझा, दीन की तरफ तवज्जो ही नहीं दी है, कोई अहमियत ही नहीं दिया दीन को, लम यंज़ुरिल्लाहु ताला यौमल क़ियामा, ऐसे बंदे की तरफ फिर रब्बुल आलमीन भी क़यामत के दिन नज़र रहमत नहीं फरमाएगा। वलम युज़क्की अमला, और इसकी गलतियाँ, आमाल में जो गलतियाँ हैं वो गलतियाँ माफ़ करके इसके आमाल को पाक नहीं करेगा। वो बंदा जिस पे नज़र रहमत ना हो। वजह क्या है नज़र रहमत क्यों नहीं हो रही रब्बुल आलमीन? क्योंकि इसने दीन खुदा को अहमियत नहीं दी थी। अपनी ज़रूरत के अहकाम, रोज़मर्रा पेश आने वाले अहकाम को इसने नहीं सीखा। सारियाँ गलतियाँ जमा करके
आखरत के सफ़र की तरफ जा रहा है। ये वो सफ़र है जिसके बारे में मौला कायनात फरमाते थे, आह मिन किल्लत ज़ात व बोद सफ़र बड़ा तवील है और ए अली ज़ादिरा इतना नहीं है। इमाम वक्त, और ये नहीं कि वो हमें समझाने के लिए कह रहा हो, वो जानता है ना सफ़र कितना तवील है, तो कह रहा है आह मिन किल्लत ज़ात। तो हम तो लेके ही गलतियां जा रहे हों। एक बंदा सही अमाल ले जा रहा है लेकिन थोड़े ले जा रहा है, और एक बंदा सारी गलतियां ही जमा करके ले जा रहा है। तो ऐसे बंदे की तरफ फरमा रहे हैं इमाम के रब्बुल आलमीन कोई नज़र रहमत नहीं करेगा। और ख़ुद कुरान में भी रब्बुल आलमीन फरमाता है, मन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, वो बंदा जो मेरी याद से बेतवज्जो ही कर रहा है, वो हर तरफ मुतवज्जे है, अगर मुतवज्जे नहीं है तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं है। फ़इन्न लहू मईशतन दंका, दुनिया की ज़िंदगी में ज़लील ख्वार होकर दुनिया की ज़िंदगी गुजारेगा। व नहशुरुहु यौमल क़ियामत आमा, और बरोज़ क़ियामत कब्र से निकलेगा तो हम उसको अंधा माशूर करेंगे, आँखों के बग़ैर, और कहेगा रब्बे लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, परवरदिगारा दुनिया में तो मुझे आँखें दी थी, ये अब आखिरत में क्या हो गया है कि मुझे अंधा माशूर कर रहे हो। आगे से जवाब सुने, जवाब गौर से सुने जवाब। तो रब्बुल आलमीन जवाब देगा, कज़ालिक अतत का आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा, हमारी आयात तेरी तरफ आई थीं, उनको तूने पुश्त कर दी थी, उनको तूने भुला दिया था, उनको तूने अहमियत नहीं दी थी। व कज़ालिकल यौम तुनसा, आज मेरी नज़र रहमत ने तुझे भुला दिया है, आज तू मेरी रहमत से दूर हो गया है। ये हालत है इस बंदे की जिसने अहमियत नहीं दी है। और जो बंदे अहमियत, अबू बसीर मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मौला के घर गया है, अफसोस का इज़हार करने के लिए, ताज़ियत के लिए गया है। ताज़ियत के लिए बैठा तो उस वक्त मौला के घर के बंदों में से एक बंदे ने बताया कि अजीब बात हमने देखी है। क्या देखा कि जब मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो रहे थे, आखिरी जो लहज़ा था मौला का, उसमें मौला ने फरमाया कि मेरे सारे रिश्तेदारों को जमा करो। जब जमा हो गए उस वक्त मौला ने फरमाया, ला तनालु शफ़ाअतना मन इस्तख़फ़्फ़ा बिस्सलात, जो नमाज को अहमियत नहीं देता वो बंदा खुश होकर ना आए, उसका हमारी शफ़ाअत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो वो बंदे जो अहमियत नहीं देते, मौला ने फरमाया हमारी शफ़ाअत उनको नसीब नहीं होगी। तो दुनिया और आखिरत की कामयाबी रब्बुल आलमीन ने इस दीन पर अमल करने और इस दीन को समझने में रख दी है। इसी वजह से मौला कायनात फरमाते हैं, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा, जब रब्बुल आलमीन किसी बंदे से भलाई का इरादा करता है, रब्बुल आलमीन किसी बंदे को दुनिया व आखिरत की कामयाबी अता करना चाहता है, फ़क़्क़हहु फ़िद्दीन, उसको दीन के समझने की तौफ़ीक अता कर देता है, उसको दीन समझने की क़ुव्वत अता कर, उसको दीन समझा देता है। व अलहमहुल यकीन, दीन समझा देता है और उसके दिल में यकीन दाखिल कर देता है, दिल में यकीन आ जाता है, दीन समझ जाता है, इंसान फिर अमल करने लग जाता है। और ये जो हमारे अमाल होते हैं इनका हमारी ज़िंदगी पे अभी से असर शुरू हो जाता है। अच्छे अमाल हमें मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बनाते जाएंगे, हमारा रुतबा बढ़ता जाएगा, और बुरे अमाल हमें पस्त करते जाएंगे, हमें गंदगी का ढेर बनाते जाएंगे। और अच्छे अमाल वाला जब दुनिया से रुखसत होने लगता है तो उस वक्त मलाइका आके पढ़ रहे होते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकी रादियतम मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली फ़ी जन्नती, ए नफ्स मुतमइन्ना के मालिक, अपने रब की तरफ लौटा, आ मेरे बंदों का काफ़िला तेरा इंतज़ार कर रहा है, उस काफ़िले में दाखिल हो जा,
और वो कोई और काफ़िला नहीं होता। अपनी हम रिवायात को देखें, उस काफ़िले के सालार सैयदुल मुरसलीन होते हैं। अपने साथ अमीरुल मोमिनीन को भी ले आते हैं, अपने साथ अहले बैत को ले आते हैं और अपने बावफा असहाब को ले आते हैं। ऐसा बंदा जब दुनिया से रुखसत होने लगता है, आ जाते हैं और मलकुल मौत जब तशरीफ़ लाता है तो आगे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम मौजूद हैं और हुक्म देते हैं मलकुल मौत को कि ये हमारा फर्मा बरदार है, इसकी रूह कब्ज़ करनी है लेकिन इसके साथ सख्ती नहीं करनी। फिर अहले बैत बुलंद होते हैं, मोमिन की रूह जिस्म से निकल कर उनके साथ बुलंद होती है। मलकुल मौत पीछे जाकर पूछ रहा होता है कि आए बंदा खुदा, अहले बैत के साथ जाना पसंद करेगा या वापस दुनिया में आना पसंद करता है? तो कौन है जो अहले बैत की दोस्ती को छोड़े? कहता है कि मैं अहले बैत के साथ जाऊंगा। तो मलकुल मौत कहता है बस यही तेरी मौत है, तुझ पे मौत आ गई है, तूने दुनिया को छोड़ दिया। ये है कामयाबी, ये है बुलंद रुतबा। और इस कामयाबी तक पहुंचने के लिए पहले दीन को समझना पड़ेगा, अहकाम को समझना पड़ेगा, उन अहकाम पे फिर अमल करना पड़ेगा, फिर इंसान को ये कामयाबी नसीब हो जाएगी। तो फरमाया अमीरुल मोमिनीन ने कि जिस बंदा के साथ रब्बुल आलमीन भलाई का इरादा रखता है, उसको दीन समझा देता है, उसके दिल में यकीन इल्हाम कर देता है, यकीन दाखिल कर देता है। और फरमाते हैं मौला अमीर कायनात, ला खैरा फ़ी इबादतिन लैसा फ़ीहा तफ़क्कुह, उस इबादत में कोई भलाई नहीं है जिस इबादत में दीन फ़हमी ना हो, अहकाम को समझाना हो, दीन को समझाना हो और इबादत में शुरू हो जाए। मौला फरमाते हैं ला खैरा फ़ीहा, इस इबादत में कोई भलाई नहीं है। और इसी तरह के इबादत गुजार मौला के लश्कर में मौजूद थे। जंग सिफ़ीन में बड़े इबादत गुजार, तिलावतें करने वाले, नमाज़ों पे नमाज़ें, और नतीजा क्या निकला कि ख़ुद वही 12,000 के खारजी लश्कर मौला अली पर तलवार उठाकर चला गया, मौला के सामने आ गए और मौला के हाथों मारे गए। तो वो देखें कितनी इबादतें, कितनी तिलावतें करते थे, लेकिन दीन को नहीं समझा था। तो इबादत करें, रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल होगा, लेकिन पहले समझें तो सही कि वो इबादत किस तरह करनी है, उसके मुकदमात किस तरह अंजाम देने हैं, उसकी शराइत किस तरह पूरी करनी है, उनके अहकाम क्या हैं, उन अहकाम के मुताबिक किस तरह चलना है। पहले दीन को समझना ज़रूरी है। 7वें लाल विलायत का फरमान आखिर में ज़िक्र करूँगा कि मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तफ़क्कहू फ़िद्दीनिल्लाह, तफ़क्कहू फ़ी दीनिल्लाह फ़इन्नल फ़िक़्हा मिफ़्ताहुल बसीरा। दीन खुदा को समझो, दीन खुदा को समझो, क्योंकि इस दीन का समझना दिल की आँखें खोलने की चाबी है, बसीरत खोलने की चाबी है। हम दिल के अंधे हो जाते हैं, इन आँखों से हम सब कुछ देख रहे हैं लेकिन हमारी दिल की आँखें अंधी हो जाते हैं। तो मौला फरमा रहे हैं बसीरत की चाबी दीन खुदा को समझना है। व तमामुल इबादा, मौला फरमाते हैं दीन का समझना इबादत को कामिल कर देता है, इबादत का इकमाल व इतमाम है। व सबब इलल मनाज़िल रफ़िया, दीन का समझना बुलंद तरीन मनाजिल तक पहुँचा देता है। व रोतब अल जलीला, जलील कदर मरातिब तक पहुँचा देता है। फ़िद्दीन व दुनिया, दीनदारी के लिहाज से बुलंद रुतबे, और इस दुनिया में इंसान की इज़्ज़त इतनी बढ़ जाती है कि कोई बुलंद रुतबा है तो इसी मोमिन बाअमल को मिल जाता है। और फिर फरमाया फ़ज़लुल फ़क़ीह अलल आबिद का फ़ज़ल शम्स अलल कवाकिब, वो बंदा जिसने दीन को समझा हुआ है उसका रुतबा इबादत गुजार बंदे पर इतना है जिस तरह सूरज सितारों पर ज़्यादा रुतबा रखता है कि सूरज आता है तो सितारे छुप जाते हैं। फ़क़ीह जो है, दीन को समझे हुए जो है, उसका रुतबा आबिद पर इस तरह है। वमन लम यतफ़क़्क़ह फ़ी दीनिही लम यरज़ा लहू अमला, वो बंदा जिसने दीन को नहीं समझा, वो जो आमाल लेकर जा रहा है उसके आमाल रब्बुल आलमीन को राज़ी करने वाले नहीं हैं,
क्योंकि वो जिसने समझा ही नहीं है उसने पता नहीं अमल किस चीज़ पे किया है। और रब्बुल आलमीन ने भी फरमा दिया था, मैं यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन। वो बंदा जो मेरे इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेकर आया, लन युक़बल मिन्हु, उससे कभी कबूल नहीं होगा। व हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, वो आखिरत की तरफ आ रहा है तो वो खसारा उठाने वालों में से है, नुकसान उठा कर आ रहा है। तो मोमिन के लिए बुलंद रुतबे इंतज़ार कर रहे हैं। मोमिन का रुतबा ये है कि जन्नत की जागीरें उसकी मुश्ताक हों। मोमिन का रुतबा ये है कि रज़ाए खुदा उसकी मुश्ताक हो, मग़फ़िरत परवरदिगार उसको शामिल हो जाए। ये मोमिन का रुतबा है। वो जन्नत की जागीरें जिनके बारे फरमाता है, मसलुल जन्नतुल्लती वुइदल मुत्तक़ून, वो मेरी जन्नत जिसका मैंने मोमिनीन मुत्तक़ियों से वादा किया है, फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैर आसिनिन, उसमें कई दरिया ऐसे पानी के जिसका कभी ज़ायका तब्दील नहीं होगा। व अनहारुम मिन लबनिन लम यतग़य्यर तामुहु, और कई दरिया उसमें, कई दरिया दूध के बह रहे हैं जिनका ज़ायका कभी तब्दील नहीं होगा। व अनहारुम मिन ख़म्रिन लज़्ज़तिन लिशारिबीन, कई दरिया उसमें शराब तहूरा के जो पीने वालों को लज्जत देंगे। व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़ा, कई दरिया उसमें साफ़ सुथरी शहद के। वलहुम फ़ीहा मिन कुल्लि समरात, जो फल तसव्वुर कर सकते हो सारे फल उनके लिए जन्नत में मौजूद हैं। व मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत उनको शामिल हाल हो जाएगी। ये रुतबा है मोमिन का इंतज़ार कर रहा है, ये मकाम मोमिन का है। और इस मकाम तक नामुमकिन है कोई बंदा पहुँचे, दीन को ना समझे और इस मकाम पे पहुँच जाए, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये रुतबा है मोमिन का। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, मैं रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन से उनका जान और माल जन्नत के बदले ख़रीद कर लिया है। अब आपसे सवाल है, जिसको माल कमाने का वो तरीक़ा नहीं आता जो तरीक़ा इस्लाम ने सिखाया है, जिसका माल हलाल का ना हो हराम का हो, क्या रब्बुल आलमीन उसका ख़रीदार बनेगा? और जिसने अपने आप को हराम खिला 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 के सारा हराम का मजमुआ बना हुआ है, उसकी जान का क्या रब्बुल आलमीन ख़रीदार बनेगा? कभी नहीं बनेगा। युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलूना व युक़्तलून, उन फरमा बरदारों के बारे फरमाता है कि मेरे दीन पर कुर्बानी देने की ज़रूरत हो तो वह अपनी जान कुर्बान कर देते। वादन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौरात वल इंजील वल कुरान, इन्हीं के साथ मैंने तौरात में भी जन्नत का वादा किया है, इन्हीं के साथ मैंने इंजील में भी जन्नत का वादा किया है, इन्हीं के साथ मैंने कुरान में भी जन्नत का वादा किया। वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाह, मुझ अल्लाह से बढ़ के बताओ कौन है जो वादों की वफ़ा करने वाला हो। फ़स्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायातुम बिह व ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, तुमने मेरे हबीब की फर्मा बरदारी का अहद किया है, मैं रब्बुल आलमीन इसके बदले में तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ। और जन्नत मोमिनीन के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। ये है मोमिन का रुतबा। इस रुतबे तक पहुँचने के लिए दीन को समझें, दीन को सीखें, उस दीन पे अमल करें। आपका दीन फ़ाहम होना, फिर दीन पे अमल करने वाला होना, ये आपको एक मुबल्लिग बना देगा। ज़रूरी नहीं है मुबल्लिग अपनी ज़बान चला रहा हो, इंसान का अमल सबसे बड़ी तबलीग होता है। तो अगर हमारा नौजवान थोड़ा थोड़ा करके रोज़ाना एक मसला सीख ले, कुछ अरसे बाद उसके पास काफ़ी दीनी मालूमात जमा हो जाएंगी। वो जिस फील्ड में फिर जाए, जिस फील्ड में जाए, वो मज़हब अहले बैत का तर्जुमान होगा, वो मज़हब अहले बैत की तरवीज करने वाला होगा। एक लड़का मुझे कहने लगा, मौलाना हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में थे और मैं कुरान की तिलावत कर रहा था तो कुछ लड़के आ गए जो मज़हब अहले बैत को नहीं मानते थे। उन्होंने कहा, तुम तो शिया नहीं हो,
तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है कुरान के साथ। उनके जहनों में ये चीज़ डाली गई है, और ये चीज़ ऐसे नहीं डाली गई। कुछ हमारी खामियां भी थीं पिछले ज़मानों में, ना हमारे इतने मदरसे थे, ना हमारे इतने पेश नमाज होते थे, और ना ही जो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह ये इंटरनेट के ज़रिए से उलमा से ताल्लुक़ हो गया, ये भी नहीं था, जिसकी वजह से लोग दीन को नहीं जानते थे। तो उनके जहनों में ये डाला गया कि इनका कुरान से ताल्लुक़ ही कोई नहीं। तो कहने लगे तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है कुरान से। तो उसने कहा वो दीन फ़हम था, उसने दीन को समझा हुआ था, वो पूछता रहता था, आकाम दीन पे अमल करने वाला नेक मोमिन था। तो उस लड़के ने कहा कि आओ मेरे साथ बैठ जाओ, मैं कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ, तुम भी करो, मैं तर्जुमा करता हूँ, तुम भी तर्जुमा करो, देखोगे फिर किसकी तिलावत अच्छी और कौन बेहतरीन तर्जुमा करता है। ऐसे बंदे ने तशय्यो का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। मैं जब उसको याद करता हूँ मेरे दिल में खुशी आ जाती है। तो वक्त का इमाम ऐसे जवान पे क्यों खुश ना होता होगा। मैं जब याद करता हूँ तो मेरे दिल से उसके लिए दुआ निकलती है, तो वक्त का इमाम उसके लिए क्यों दुआ नहीं करता होगा। तो दीन समझें, फिर उस दीन को फैलाएं, दीन के मुबल्लिग बन जाएं। अपनी दुनिया के काम भी होते रहेंगे, दीन की खिदमत भी होती रहेगी। खुदावंद आलम से दुआ है कि वो हमें दीन समझने और इस दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।